Welcome to Philoform YouTube channel learners. I hope you all do good and आप सभी का फिलोफॉर्म के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो क्लासेस हैं आप सभी को पता ही है, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी 2022 एग्जामिनेशंस के लिए हम जो क्लासेस करवा रहे हैं बेसिक से, जो सभी में इंक्लूड करके जो भी संस्कृत आता है, जो बुक्स है, बुक्स के ऑथर्स है, संस्कृत की गिनती हो गई और जो संस्कृत का जो व्याकरण है वो सभी इंक्लूड करके, वैदिक साहित्य है वो सभी को हम इंक्लूड करके क्लास में लेकर आए हैं। तो आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज हमारा जो क्लास नंबर 3 है, आज हमारा थर्ड क्लास है और जो क्लास का जो टॉपिक्स है वो जनरल क्लास का ही है। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो फिलोफॉर्म का जो वेबसाइट है, व्हाट्सएप नंबर है और जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो सब आपको शो हो ही रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे जो टेलीग्राम्स के चैनल्स हैं फिलोफॉर्म के टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल ग्रुप्स बना हुआ है, उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लो। एंड जो हमारा जॉब अपडेट के रिलेटेड दूसरा ग्रुप भी बना हुआ है फिलोफॉर्म का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो भी हमारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं या फिर कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो सभी आपको, जॉब के अपडेट है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड है वो पहले तो ये ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिलोफॉर्म का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको फ्री नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री नोट्स मिलेगा, फिर एमसीक्यू मिलेंगे, फिर आपको जो भी डाउट्स होंगे या कुछ भी होगा वो सब आपको यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप सभी ये ज्वाइन कर ही ले। फिर ये हमारा टाइमिंग है कि हमारा जो क्लासेस हैं पीजीटी डीजीटी के जो क्लासेस चल रहे हैं उसके जो टाइमिंग क्या क्या है, डे में कितने क्लास होते हैं, हमें कौन से क्लास करने होते हैं या कौन से नहीं करने हो, अटेंड नहीं करने होते, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपका जो टॉपिक्स है, आपका जो सब्जेक्ट है, उसके बाद आप कर सकते हो कि हमारा संस्कृत का है तो उसमें जीके आएगा, फिर इंडिया जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, ये सब जो कॉमन बैच है फर्स्ट पेपर में इंक्लूड होते हैं वो सब हम ज्वाइन कर सकते हैं। उसका टाइमिंग हमें पता होना चाहिए। तो हम आप देख सकते हैं, पहले तो एक बार जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ वो एक बार लाइक कर ले हमारे वीडियो को। ठीक है, पहले तो वीडियो को लाइक कर लो। जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ वो सब पहले वीडियो को लाइक कर ले। अपनी अटेंडेंस कर दो कि हाँ हम आ चुके हैं मैम और हमारी लाइक हो चुकी है, ठीक है। पहले लाइक कर लो वीडियो को। कौन कौन ज्वाइन हो चुका है, हम चलते हैं आगे। उसके पहले एक बार बता दो कि कौन कौन ज्वाइन हो चुका है हमसे। चले हम देखते हैं हमारी जो टाइमिंग है वो देखते हैं पहले तो।
हमारा जो स्टार्ट होता है क्लास का टाइम वो 8 AM को स्टार्ट होता है, जिसमें आपको करंट जीके की क्लास मिलेगी। किसकी क्लास मिलेगी? करंट जीके की क्लास मिलेगी। उसके बाद आपका 9 AM को क्लास होगा। क्या होगा? एसएसटी का होगा। जिसका सेकंड पेपर एसएसटी है वो उसमें ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद 10 AM को हमारी जीके इंडिया होगा। क्या होगा? जीके इंडिया का क्लास होगा। उसके बाद जो 12 PM को रीजनिंग का क्लास होगा। फिर 1 PM को जनरल इंग्लिश, और जो संस्कृत वाले स्टूडेंट है वो दोनों का सेम टाइम है। जिसको जनरल इंग्लिश है वो जनरल इंग्लिश में जा सकता है, और जिसका संस्कृत है वो हमारी क्लास में आ सकता है। ठीक है। उसके बाद 3 PM को सीडीपी का होगा। 4 PM को क्या होगा? 4 PM को जनरल मैथ की क्लास लगेगी। ठीक है, जनरल मैथ की क्लास। फिर जो 5 PM है उसमें आपको होम साइंस की क्लास मिलेगी। फिर 6 PM को जनरल साइंस की मिलेगी। 7 PM को कंप्यूटर की होगी। कंप्यूटर आपके सभी जो एग्ज़ाम्स है उसमें आएगा, तो जिसका सेकंड पेपर भी है CS उसकी भी क्लास है, और जो सीखना चाहता है कंप्यूटर में बेसिक से डीप से वो भी उसमें कनेक्ट हो सकता है। फिर हमारी NVS जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं नवोदय विश्वविद्यालय की, तो जो NVS का फर्स्ट पेपर है जो सबके कॉमन्स होते हैं, तो उसका क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका टाइमिंग रहेगा डेली 8 PM, शाम को 8 बजे। ठीक है, तो भूलना मत। उसके बाद 10 PM को जनरल हिंदी की क्लास होगी। उसके बाद हमारा जो PGTGT का जो 15 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, वो उसमें हमारा जो संस्कृत का रह गया था 1 अगस्त से हमने ज्वाइन नहीं किया था, तो हम आज 15 अगस्त से हमने ज्वाइन किया है। क्योंकि हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू था तो हम लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे, पर अब से हमारा 15 अगस्त से जो बैच चालू हुआ है वो कंटिन्यू होगा। तो एक बार हम पहले कमेंट देख लेते हैं किन किन ने कमेंट किया है। अनामिका, हाँ जी, आप तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो, आपको पहले तो धन्यवाद है हमारे क्लास में आने के लिए। नमः संस्कृताय मैम, नमः संस्कृताय। फिर अंकिता मिश्रा, नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। सभी स्टूडेंट को नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिल द फॉर्म। और भी जुड़े हो तो हमें कमेंट करके बताएं अपना नाम। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारी न्यू बैच स्टार्ट हुई है 15 अगस्त से, जो हमारा KVS वाला PGTGT का वाला भी स्टार्ट हुआ है, और साथ में CTET बैच भी स्टार्ट हुआ है। तो CTET जो बैच है उसका टाइमिंग देखते हैं हम। 9 AM को उसका SST का जो पेपर है उसकी क्लास लगेगी। 10 AM को मैथ की क्लास लगेगी। फिर जनरल इंग्लिश एंड जनरल संस्कृत 1 PM को सेम लगेगी। क्योंकि जो हमारी संस्कृत की क्लास है अभी जो चल रही है वो पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आपको हम बता देते हैं पहले से ही कि यहाँ पे ओनली PGTGT का कोर्स ही कवर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे CTET होगा, रीट का होगा, फिर जो PGTGT का है, KVS का है, NVS का है, PRT का है, और जो नेट JRF हमने जो लास्ट बैच की थी उसका भी यहाँ पे इंक्लूड करके MCQ हो गए, नोट्स हो गए, ये सब हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, और कौन कौन जुड़ गया है हमसे? संजू लता जी, नमः संस्कृताय मैम, नमः संस्कृताय संजू जी। सताक्षी तिवारी जी, नमः संस्कृताय सताक्षी जी, आप भी शायद हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं।
फिर देखते हैं हम 3 PM को किसकी क्लास लगेगी, CDP की क्लास लगेगी। फिर 4 PM को रीजनिंग की लगेगी। फिर एनवायरमेंटल की 6 PM को क्लास लगेगी। कितने PM को, 6 PM को एनवायरमेंटल की लगेगी। फिर 7 PM को कंप्यूटर है ही। फिर 10 PM को भी हिंदी है, ठीक है। उसके बाद रीट एग्ज़ाम बैच, वो भी हमारा 15 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 9 AM को SST होगा, 10 AM को मैथ होगा। फिर 12 PM को राजस्थान का जीके होगा। यहाँ पे न्यू इंक्लूड हुआ है, रीट का है तो राजस्थान का जीके इंक्लूड हुआ है। फिर यहाँ पे हमारा रीट में तो जो होता है सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करो तो ही, पर यहाँ पे जनरल इंग्लिश का भी होगा। फिर यहाँ पे सीडीपी का भी होगा। फिर यहाँ पे कंप्यूटर का भी होगा एंड यहाँ पे हिंदी का भी होगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं तो अपने अपने ग्रुप्स में इन्फॉर्म कर ले एक बार कि हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, और वीडियो को पहले लाइक कर लो मेरे बच्चों, लाइक कर लो। उसके बाद हमारा नेट जीआरएफ का क्रैश कोर्स। आपको सभी को माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मैम ये क्रैश कोर्स क्या है। आपने बोला था कि हम फिलर फॉर्म बहुत ही न्यू जो प्रोग्राम्स है वो करवाता है, पर ये क्रैश कोर्स क्या है। तो क्रैश कोर्स हमारा नेट जेआरएफ का जो लास्ट हमारे बैच हुई थी, नेट जेआरएफ संस्कृत हमने पढ़ा है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि हमने संस्कृत की क्लास की थी। तो जो हमारा जो क्लास हुआ था उसमें जो लाइव क्लास, नोट्स, पीडीएफ, 100+ मॉक टेस्ट की सीरीज, क्या मॉक टेस्ट की सीरीज, फिर आपको पीवाईक्यू पेपर्स मिलेंगे, फिर आपको क्लास के जो डाउट्स होगी वो आप इजीली हमसे कनेक्ट होकर हमसे सॉल्यूशन पा सकते हो, ठीक है। और आपको सर्विस कितनी मिलेगी, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा। ये ना हमारा मेन टारगेट है कि हमारे बच्चे कहीं और नहीं जाए, जो भी बच्चों को चाहिए वो सब फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पर मिले। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारी 24/7 सर्विस, हमारा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है और हमारा फिलर फॉर्म का प्लेटफॉर्म है उसका नाम रोशन करना है, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स है हमारा, न्यू लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर हमारी ये जो वेबसाइट है उस पर जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट स्टार्ट, आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बार सभी स्टूडेंट बता दीजिए कि हमारा जो वीडियो है, ऑडियो है, क्लास की पीपीटी है वो इजीली शो हो रही है आप सभी को, या कोई दिक्कत है तो अगर कोई दिक्कत होगी तो क्लास अच्छे से नहीं चल पाएगी, तो आप एक बार कंफर्म कर ले कि ठीक है। थंब सेंड कर दीजिए एक बार लाइव कमेंट में।
वेरी गुड, 2-3 स्टूडेंट ने ही थंब भेजा है, बाकी के क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। पर प्लीज़ यार, अगर आप क्लास में हो तो हमसे कनेक्ट रहो, ताकि हमें भी पता चले कि ये नाम से ये है, तो हम भी आपसे कनेक्ट रह सकें। जैसे कि अनामिका जी है, वो भी हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें थे, तो हमें याद है कि यहाँ पे जो अनामिका जी है वो हमारी ओल्ड स्टूडेंट है। फिर जो सताक्षी जी है वो भी हमारी ओल्ड स्टूडेंट है। तो ऐसे आप भी हमसे अगर कनेक्ट रहोगे तो हमें भी आपका नेम पता रहेगा और हम आपसे तहे दिल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर संजू लता जी, ठीक है, ओके। तो फिर हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा? प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक। ये भी मेन इंपॉर्टेंट बात थी जब हमने पीजीटी डीजीटी का सिलेबस बताया था, तब भी इसमें फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें भी ये था कि प्राचीन काल की जो भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, उसके ऑथर कौन है, ये हमारी क्लास है आज। क्या है? ग्रंथ और उसके ऑथर, उसके लेखक कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता ही है कि शिशुपाल वध है, तो शिशुपाल वध किसकी रचना है ये आपको नहीं पता तो आप एग्जाम में दो मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाओगे। तो ये बेसिक सा जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में आते हैं, वो हम आज लेकर आए आपके साथ। तो उसमें कितने हैं? 1 to 50। और देखते हैं हम, पहला जो है अष्टाध्यायी, वो किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। फिर दूसरा है रामायण, वो तो सभी को पता होना चाहिए, जो रामायण है हमारा वो वाल्मीकि की रचना है। फिर महाभारत है, वो किसकी रचना है? वेद व्यास जी की। किसकी? वेद व्यास जी की। फिर अर्थशास्त्र है, वो किसका है? चाणक्य जी का है। फिर महाभाष्य, वो भी पतंजलि का। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अगर आपके खुद अपने नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सभी जगह पे नहीं मिलेगी, एकदम डीप से बेसिक से आपको करवा रही हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए होल्ड ऑन करती हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं तो आपको पहले दिन से ही यही प्रेफर करना चाहूँगी कि अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तब हमें सब भी पढ़ा होगा, पर ये साला रह गया होगा कि ये क्या था, ये मामला क्या है, कि ये अष्टाध्यायी किसकी रचना होगी, या आप तब कंफ्यूज, आपको आता तो सब ही होगा पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो, तो ले लीजिए एक बार। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो 6वें नंबर पर है सत सहसारी का सूत्र, वो किसकी रचना है? नागार्जुन की। किसकी रचना है? नागार्जुन की। उसके बाद है बुद्ध चरितम, वो अश्वघोष की है। किसकी? अश्वघोष की है। फिर सौदारानंद, वो बास की रचना है, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना है ये वो स्क्रीनशॉट लेकर आपको सब स्क्रीनशॉट को ज्वाइन करके अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जब भी फटफट से स्टूडेंट्स, और एक बार ओके कर लो तो फिर हम आगे भी चलें। उसके बाद है 11 नंबर पर काम सूत्र, वो किसकी रचना है? वात्स्यायन की। किसकी है? वात्स्यायन की। फिर कुमार संभवम है, वो कालिदास की रचना है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो भी कालिदास की है। विक्रम उर्वशीय है, वो भी कालिदास की है। मेघदूतम, वो भी कालिदास की है। यहाँ पे ये एक ही स्लाइड में कालिदास की 4 जो रचनाएं हैं, कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया और मेघदूतम हो गया।
ओनली काम सूत्र वो वात्सायन का है, तो आप इसको नोट्स डाउन कर सकते हो, ठीक है। ले ली आपने स्क्रीनशॉट ले ली, तो एक बार थंब करो तो हम आगे चले। मैम नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या शताक्षी जी? पता नहीं, शायद ये बारिश की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है हमें भी, क्योंकि हम ऑलरेडी 15 दिन लेट हो गए हैं। जो हमारा नेटवर्क इश्यू था इसी ही लिए, पर हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व तो हो ही गया था ऑलमोस्ट, पर ये बीच बीच में क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है वो आई डोंट नो। चलो हम आगे चलते हैं। 16 नंबर पे है रघुवंशम, वो भी कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की। मालविका अग्निमित्रम, वो भी कालिदास की रचना है। फिर नाट्य शास्त्रम, वो भरत मुनि की रचना है। फिर विशाख दत्त की जो रचना है वो देवी चंद्रगुप्तम है। क्या है? देवी चंद्रगुप्तम, वो क्या है? विशाख दत्त की रचना है। फिर है मुच्चकटिकम, वो हो गई शूद्रक की रचना। आपको क्वेश्चंस ये होगा कि मैम ये कैसे क्वेश्चंस है, कि ये कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे से दे दिया जाएगी कि रघुवंशम, नाट्यशास्त्र, देवी चंद्रगुप्तम और मुच्चकटिकम, ये 4 इस साइड ए में दिए होंगे। फिर बी में दिए होंगे कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक और भरत मुनि। तो इसमें से जो आपको ज्वाइन करने होंगे कि रघुवंशम है वो कालिदास की रचना है, मालविका अग्निमित्रम है वो कालिदास की रचना है, नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि का है। ऐसे आपको क्रॉस करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्रॉस करने होंगे कि ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सूर्य सिद्धांत, किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। सूर्य सिद्धांत वो आर्यभट्ट की रचना है। फिर है बृहन संहिता, तो वराहमिहिर की है। किसकी है? वराहमिहिर की। फिर पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा का है। आपने काफी बार सुना होगा, पंचतंत्र की जो स्टोरियां होती है वो विष्णु शर्मा की होती है, ठीक है। उसके बाद है कथा सरित सागर, वो है सोमदेव का। फिर आगे है अभिधम्म कोश, वो है वसुबंधु का। किसका है? वसुबंधु का। ये आपको दे दिया जाएगा टेबल्स में जो ई साइड है उसमें ए पार्ट और दूसरा पार्ट है बी पार्ट। दो इसमें आगे पीछे करके दिए जाएंगे। सोमदेव पहले दे दिया जाएगा, आर्यभट्ट लास्ट में दे दिया जाएगा, विष्णु शर्मा जो वो सेकंड में दे दिया जाएगा, और जो वराहमिहिर है वो थर्ड में दिया जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि सूर्य सिद्धांत जो है वो आर्यभट्ट का ही है, ऐसा आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। वो सब भी एग्जाम्स में आएगा। फिर है बृहत संहिता, वो वराहमिहिर का है। फिर पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा का है। फिर जो कथा सरित सागर वो सोमदेव का है। फिर अभिधम्म कोश जो है वसुबंधु का है, ठीक है। क्लियर हो सभी? स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए होल्ड करती हूँ।
चलो आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। फिर है रावण वध, वो है भट्टी का। फिर कीर्तार्जुनीयम वो भारवी का है। फिर दश कुमार चरितम है वो दंडी का है। फिर हर्ष चरितम है। यहाँ पे ध्यान रखना, हर्ष चरित वो बाण भट्ट की रचना है, ठीक है। मुद्रा राक्षस हो गया विशाख दत्त का, रावण वध हो गया भट्टी का, कीर्तार्जुनियम हो गया भारवी का, फिर दश कुमार चरित है वो दंडी का, एंड हर्ष चरित जो है वो बाण भट्ट का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से या खुद नोट्स भी बना सकते हो अभी। यहाँ पे हर्षचरित है उसमें आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि हर्षचरित एक ग्रंथ भी है और हर्ष श्रीहर्ष एक लेखक भी है, तो आपको हर्षचरित और श्रीहर्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हर्षचरित जब पूछा जाए तब आपको बाण भट्ट की याद आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कादम्बरी, वो भी बाण भट्ट की रचना है। फिर वासव दत्ता वो सुबंधु का है। फिर नागानंद हर्षवर्धन का है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। फिर प्रियदर्शी का वो भी हर्षवर्धन का ही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लो, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको फ्री में जो क्लास दे रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है आप सभी को। नेक्स्ट क्या है, तो मालती माधव जो है वो क्या है, भवभूति की रचना है। मालती माधव वो भवभूति की रचना है। फिर है पृथ्वीराज विजय, वो जयानक की है। किसकी है? जयानक की है। फिर है कपूर मंजरी, वो राजशेखर की है। कपूर मंजरी राजशेखर की है। काव्य मीमांसा वो भी राजशेखर का ही है। फिर है नव सहसांग चरित, वो पद्मगुप्त का है। किनका है? पद्मगुप्त का। आपको अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, तो शब्दानुशासनम, तो वो किसकी रचना है? राजभोज की रचना है। किसकी है? राजभोज की है। फिर है बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का है। किसका है? क्षेमेंद्र का है। फिर यहाँ पे आ गए, लो आ गए श्रीहर्ष जी। तो नैषधीय चरित जब पूछा जाए तब उसके लेखक श्रीहर्ष जी है। याद रखना है, अच्छे से याद रखो, कंफ्यूज मत हो। और ये जो क्लास है आप नोट्स डाउन कर लो ताकि आपको जब एग्ज़ाम होंगी तो एक बार आपको देखते ही याद रह जाएगा कि हाँ हमें फिल फॉर्म पे मैम ने ये सब पढ़ाया था, तो आपको कहीं और जाने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। फिर है विक्रमांक देवचरित, वो विल्हण की रचना है, विल्हण की। फिर है कुमारपाल चरित, वो हेमचंद्र की है रचना। कुमार उसके बाद गीत गोविंद, वो जयदेव की रचना है। किनकी है? जयदेव की रचना है। फिर है पृथ्वीराज रासो, वो चंद्रवल राय की है। फिर राज तरंगिणी है, वो कलहण की है। फिर रासमाला है, वो सोमेश्वर की है। फिर लास्ट में शिशुपाल वध है, वो माघ का है। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से स्टूडेंट्स, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। हम 5 मिनट के लिए होल्ड रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में करो तो हम उसका आंसर लाइव क्लास में दे देंगे, ठीक है। आपका भी यहाँ पे है हक बनता है आपका जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ना पर्सनल में मैसेज आता है तो सभी का रिप्लाई करना तो मुमकिन नहीं होता है। फिर भी हम रिप्लाई सभी को ही करते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। ओनली अनामिका जी ही मैसेज कर रही है, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आई डोंट नो यार। प्लीज़ मैसेज तो करा करो, कम से कम आपको पता चला नहीं चला, क्या डाउट्स है, क्या आपका क्वेश्चंस है, वो तो हमें पता चले। वो तो हमें समझ में आए कि हमने जो आपको चलाया वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो आप कर सकते हो एटलीस्ट। तो आई होप किसी का डाउट्स नहीं रहा होगा, आपको सभी क्लियर होगा, क्योंकि आपको कोई कमेंट भी नहीं किया है आपने हमसे। तो ठीक है, हम आज क्लास इतने ही करते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लास है कल वो क्या होने वाला है। तो देखते हैं संस्कृत के कवि और उनकी रचनाएं। हमने आज जो पुराने ग्रंथ थे उनके लेखक के बारे में बताई थी। अब हम जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या करने वाले हैं, संस्कृत के कवि जो है और उनकी जो रचनाएं है वो इंक्लूड करके हम क्लास में लेकर आएंगे आपके साथ कल 1 PM को। तो भूलना मत ज्वाइन होना, ठीक है। फिर फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा वो आपको कहाँ पे कमेंट करना है, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में। आप जब वीडियो को नीचे देखते होगे कमेंट बॉक्स कहाँ पे है, तो आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना है कि मैम आज का क्लास ऐसा था, अच्छा था, नहीं था, क्लास में कुछ डाउट्स रहा है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो सब आप कमेंट बॉक्स में हमसे कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा जो टाइमिंग है जो हमने अभी ही बताया आपको कि करंट जीके 8 AM को है, SST 9 AM को है, 10 AM को जीके इंडिया है, तो 12 PM को रीजनिंग है, फिर जनरल इंग्लिश है, फिर संस्कृत है, फिर CDP है, फिर जनरल मैथ है, फिर होम साइंस है, फिर जनरल साइंस है, फिर कंप्यूटर है, फिर NVS है एंड फिर जनरल हिंदी है। ये जो क्लासेस है वो हमारी रेगुलर ही चलने वाली है, तो प्लीज़ रेगुलर ज्वाइन करा करो। किसी का कमेंट आया है, क्या है मैम, UP TGT का है, UP TGT का है। हाँ, TGT PGT का जो ये टाइम टेबल है और जो एग्ज़ाम्स भी है वो भी इंक्लूड ही है, ठीक है। फॉर वन इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद।